हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इस सीरीज़ में ठीक है ये में हमारी जो है नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसमें हम क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, मेरी दूसरी सीरीज़ में। ठीक है, तो उसी तरह से हम चैप्टर वाइज जो है ठीक है इस क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस जो क्लास 11th की जो क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है 11th की, ठीक है, ये रोज़ मैं डेली पोस्ट कर पाऊँ। ठीक है, डेली में एक वीडियो इसमें डाल दूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स की। ठीक है, तो इसको चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज पहला चैप्टर, ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ठीक है, पहले चैप्टर की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर की सबसे सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ठीक है क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स की जो है पहला चैप्टर। ठीक है, और आपके पास बुक जो है वो नई बुक, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप नई सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो है इसका कोर्स पूरा कराऊंगा। ठीक है, नई सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो है इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो हमारे जो पिछली बुक थी, ठीक है, पिछली बुक थी उसमें से बहुत कुछ चीज़ें जो हुई हैं वो डिलीट हो गई हैं। ठीक है, बहुत जो सिलेबस है वो क्या हो गया है, कम हो चुका है। ठीक है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर जो है, ठीक है, क्लास 11th की मैथ्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारे पास सेट। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, सेट्स। ठीक है, सेट्स जो है ठीक है, जो 11th क्लास में अभी नए गए हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत नया चैप्टर है। ठीक है, वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, 11th क्लास को आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा या कोचिंग में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ जरा एक बार इसको डिटेल में फिर से इसका इंट्रोडक्शन कर दूँ। ठीक है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आखिर सेट होता क्या है। ठीक है, तो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अब आपकी जो 11th क्लास से सेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जब तक आप मैथ को पढ़ते जाएंगे तब तक ये आपके साथ चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, सबसे बेसिक जो है ये 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो 11th क्लास में सेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि ये सेट का इस्तेमाल बहुत जगहों पर, अगर आप आगे मैथ में ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सेट जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेट जो है बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, और 11th क्लास का सेट पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही क्या है, बेसिक है इसका सबसे बेसिक जो है 11th क्लास में ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसका सबसे बेसिक जो है आपको 11th क्लास में ही मिलेगा। ठीक है, अब सेट आखिर होता क्या है। ठीक है, सेट की बात करते हैं। ठीक है, अब सेट जो है आखिर होता क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। कोई भी हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हमने एलिमेंट्स ले लिए, कोई भी बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, बहुत सारे क्या ले लिए, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारा सामान ले लिया। ठीक है, उनको हमने इकट्ठा करके, ठीक है, इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम क्या, सेट। उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सेट। ठीक है, तो उसी तरीके से मैथ्स में भी क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम किसी भी चीज़ का क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम सेट बना सकते हैं। अब सेट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कोई भी जो भी सेट हम बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम सेट बना रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको कहाँ रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे सेट के अंदर है। वो क्या है, सेट के अंदर है। ठीक है, अब बहुत सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे एक, ठीक है, और सबको हम कॉमा से क्या करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। कॉमा से क्या करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, ऐसे करके कितने भी हम ऑब्जेक्ट्स इसमें एलिमेंट्स, ठीक है, और ये जो चीज़ें बन रही है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स में जिनको मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, इनको एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्स कह सकते हैं। जो भी सेट के अंदर हमारे जो जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ये चीज़ें आती हैं, इनको कहते हैं हम या तो ऑब्जेक्ट कहेंगे या तो क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहेंगे या तो क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स कहेंगे। और ठीक है, एलिमेंट्स या फिर इसको मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेट के मेंबर्स भी हैं। सेट के क्या है, मेंबर्स हैं, सेट के मेंबर्स हैं। ठीक है, और खास बात, ठीक है, ये जो सेट है, ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो हमने सेट बनाया है, ये पूरा जो सेट है, ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट में, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, हमेशा एक कैपिटल लेटर से। अब वो ए है, ये उसको बी हो सकता है, वो सी हो सकता है,
एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लेटर हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से आप इसको ध्यान रखें कि जो सेट होगा, इसको सेट को हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल लेटर से, किससे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और जो सेट के अंदर मेंबर्स होंगे, ये ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो भी होंगे, इनको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। क्या है, स्मॉल लेटर से। या तो ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, एस, टी, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, ठीक है। स्मॉल लेटर से क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से इसको सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर्स, ठीक है, इनमें से कुछ भी आप कह लो, ठीक है, उनको हम क्या दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट की डेफिनेशन क्या, अब क्या किसी को भी हम इकट्ठा करके क्या उसका सेट बना लेंगे, नहीं, किसी को भी इकट्ठा करके सेट नहीं बनाना है, ठीक है। सेट की जो डेफिनेशन होती है, प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है, वो होती है अ सेट is a well defined collection. A set is a well defined collection, ठीक है, well defined collection of objects, ठीक है, collection of objects, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के हमने एक जगह रख दिया तो हमारा सेट बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको डिफाइन करने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है, वो एक जगह पे डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया, ठीक है, इसको मैं जरा इरेज कर दूं, ठीक है, इसको मैं जरा ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक सेट मान लिया, ठीक है, मैंने उसको डिनोट किया ए से, उसको डिनोट कर दिया ए से, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या बन गया, हमारा एक सेट बन गया। अब ये जो सेट है, इसके अंदर क्या मैंने ये जो ऐसे लिखे लेटर्स लिखे हैं, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, क्या ये ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, क्या ये ऐसे ही लिख दिए, ऐसे ही नहीं लिखे, इनका एक डेफिनेशन है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। ये सब क्या है, एक इंग्लिश अल्फाबेट की क्या है, वावल्स है, क्या है, वावल्स। ये सब क्या है, इंग्लिश लेटर में वावल्स हैं, ठीक है। तो ये एक हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी इंसान से, दुनिया के किसी भी इंसान से कहूँ कि मुझे एक सेट बना के दो इंग्लिश लेटर के वावल का, ठीक है, तो वो यही बनाएगा, ठीक है, वो यही बनाएगा क्योंकि ये डिफाइन है, ठीक है, एक अच्छी तरह से डिफाइन है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ सेट ऑफ 10 बेस्ट एक्टर्स इन मूवीज, ठीक है, तो मूवीज में जितने जो 10 बेस्ट एक्टर है उनका एक सेट बनाओ, ठीक है, उनका एक सेट बनाओ। अब जितने आदमियों से, जितने लोगों से मैं कहूँगा ये सेट बनाने के लिए, सब अलग अलग बनाएंगे, सब क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे, क्योंकि सबके लिए जो है बेस्ट एक्टर जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है, सबके लिए जो होंगे बेस्ट एक्टर अलग अलग होंगे। तो ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये जो कलेक्शन है, सॉरी इसको सेट कर रहा हूं मैं, इसको कलेक्शन कहना, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कलेक्शन कहेंगे। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग है, चेंज होते रहेगा, सबके लिए जो है चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है उसको हम सेट नहीं कहेंगे, उसको हम सेट नहीं कहेंगे। सेट तभी होगा जब ये जो कलेक्शन होगा एक वेल डिफाइंड होगा, यानी सबके लिए सेम होगा, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, ठीक है, तब हम उसको सेट कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सेट को समझ गए होंगे कि आखिर सेट होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ और मैं देता हूँ, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स में किसी भी इंसान से पूछूं तो वो क्या बनाएगा, यही बनाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या एक वेल डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि सबके लिए ये सेम ही होगा, ठीक है। मैं किसी भी इंसान से पूछूं तो जो भी ऑड नंबर को जानता है तो वो ये बनाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में कौन, सब लोग जो भी इवन नंबर्स को जानते हैं वो यही बनाएंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, तो यही सेट बनेगा, ठीक है, यही सेट बनेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबके लिए सेम होंगे, ठीक है, सबके लिए सेम होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सेट कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मैथ्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ एक सेट, कुछ
फिक्स्ड सेट होते हैं, कुछ फिक्स्ड सेट होते हैं, उनके बाद जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एन। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब नंबर सिस्टम तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, टेंथ में, ठीक है, टेंथ में मैंने भी पढ़ाया हुआ, अगर आपने नहीं दिखाया तो मेरी टेंथ वाली सीरीज में जाइएगा फर्स्ट। ठीक है, उसकी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, रियल नंबर तक मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब जेड, जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ क्या है? इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर। क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। फिर आता है आर, कैपिटल आर, ये सब कैपिटल में होंगे। ये सब मैंने अभी बताया था कि सेट को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। तो ये इसलिए सब ये क्या है? कैपिटल लेटर हैं। आर, आर होता है सेट ऑफ, ठीक है, आप सोच ही लिए होंगे, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसके आगे दिखाना भी पड़ेगा क्या? नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, याद आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटीजर्स। और रेशनल नंबर को हम सेट, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको, इसके सेट को कैसे लिखते हैं, रियल नंबर को सेट में कैसे लिख सकते हैं अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास, ठीक है, 3 और सेट आते हैं। Z प्लस होता है, एक Q प्लस होता है और एक होता है R प्लस। ठीक है, एक Z प्लस है, एक Q प्लस है, एक R प्लस है। ठीक है, Z प्लस, Z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और Z प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 1 से लेके 1 से आगे को। ठीक है, यहीं पर क्या लग जाएगा? ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सिर्फ इंटीजर तो हैं, इंटीजर तो हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस, तो क्यू प्लस आप समझ गए होंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर जो होता है नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन क्यू प्लस, अगर कहीं पर क्यू प्लस लिखा हुआ है तो क्यू प्लस का मतलब है सेट ऑफ सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और आर प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और इसमें जीरो भी आएगा। ठीक है, जीरो भी इंक्लूड होगा, जीरो को भी हम पॉजिटिव भी लेंगे। ठीक है, जीरो भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। ठीक है, तो क्यू प्लस, आर प्लस और जेड प्लस, ये कुछ हैं बेसिक्स जो है वो मैथ में सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्या है? सेट्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो है सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इनके सेट को हम कैसे दिखेंगे? ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है हम लिख नहीं सकते ना। रेशनल नंबर में अगर लिखने जाएंगे तो जीरो, जीरो के बाद क्या लिखेंगे? जीरो के बाद रेशनल नंबर क्या आता है? ठीक है, 1/2 आता है, 2/3 आता है। तो ये तो कुछ रैंडम हो गए ना, ये तो रैंडम हो गए। ठीक है, एक सीरीज नहीं बन पाएगी, एक सीरीज नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए मैं बताता हूं आखिर हम करेंगे क्या। ठीक है, नेचुरल नंबर को तो हमने लिख लिया। अब रेशनल नंबर या फिर रियल नंबर को जो सेट बनाने के लिए उनको क्या करते हैं? ठीक है, जैसे मुझे बनाना है रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर के सेट को हम बनाऊंगा, ये लिख दिया। ठीक है, अब रेशनल नंबर को हम सेट सीरीज में दिखा नहीं सकते, नंबरों में दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो रेशनल नंबर के हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन सब जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे सारे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये सब जानते हैं कि रेशनल नंबर की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं वो जरा देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या आएंगे? नंबर आएंगे। क्या आएंगे? सारे रेशनल नंबर आएंगे। तो रेशनल नंबर को मैंने सारे रेशनल नंबर को एक्स से दिखा दिया, स्मॉल लेटर, स्मॉल एक्स। ठीक है, मैंने बताया था ना, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे? स्मॉल लेटर्स में आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट जो भी रेशनल नंबर होंगे, जो भी रेशनल नंबर आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे, उनको सबको मैंने एक्स से दिखा दिया। क्या कह दिया? एक्स, एक्स। फिर कहेंगे सच दैट, एक्स सच दैट। ठीक है, अब एक्स के बारे में हम बताएंगे कि एक्स आगे है क्या। ठीक है, क्यू जो है, क्यू में क्या आएंगे? सारे एक्स आएंगे। एक्स का मतलब है
एक्स नंबर है, एक्स क्या मतलब क्या है, नंबर है। अब ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसके आगे हम ए सच दैट के आगे लिखेंगे एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स। सेट बंद। ये हो गया रेशनल नंबर का एक सेट, रेशनल नंबर का सेट। ठीक है, तो रेशनल नंबर के सेट को मैंने एक्स से दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर का सेट है इसमें क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर आ जाएंगे, सारे क्या आएंगे, नंबर्स तो आएंगे, क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। उस सारे नंबर्स को मैंने एक्स में दिखा दिया, उस सारे नंबर को मैंने एक्स लिख दिया। फिर मैंने बता दिया कि एक्स आगे होगा क्या, एक्स वो होगा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो यही क्या होती है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, तो ये सारे नंबर जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इस सेट में एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर 1 लिखता हूँ, एक्स की 1 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो 1 भी इसमें आ जाएगा, 2 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो 2 भी इस सेट में आ जाएगा, 3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो 3 भी इसमें आ जाएगा, √2 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो √2 जो है इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो रेशनल नंबर भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर रियल नंबर को देखना है तो रियल नंबर को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो रियल नंबर को लिख देंगे r। ठीक है, इसमें भी हम जो सेट में जो भी नंबर आने वाले हैं उनको मैं मान लूंगा x, उनको क्या मान लूंगा x। अब x को मैं डिफाइन कर दूंगा कि x इज सच दैट, अब रियल नंबर होते क्या है, तो रियल नंबर को हम लिख देंगे x सच दैट x इज, ठीक है, x रियल नंबर आखिर होता क्या है, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के जो नंबर बनते हैं वो क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। उनमें रियल नंबर में रेशनल नंबर भी शामिल होते हैं और इरेशनल नंबर भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो x इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, बस सेट को बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर का सेट यानी कि ये जो x है, ठीक है, रियल नंबर में ऐसे नंबर आएंगे, यानी कि x आएंगे। ठीक है, x का मतलब क्या, नंबर है, ऐसे नंबर आएंगे जो कि रेशनल भी हैं और एक है इरेशनल भी है। ठीक है, अब रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी, ऐसे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इसमें क्या आएंगे, सिर्फ रियल नंबर आएंगे, क्या आएंगे, सिर्फ रियल नंबर आ जाएंगे। तो ये रियल नंबर और इरेशनल नंबर को इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, सेट्स में लिखते हैं, क्योंकि इनको नंबर में लिखा नहीं जा सकता, इनको नंबर में लिखा नहीं जा सकता। तो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को नहीं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, ठीक है, और नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस चलते रहेगा। ठीक है, कुछ सेट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं जिनमें नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, और कुछ सेट्स को हम ऐसे डेफिनेशन में लिखते हैं, ऐसे डेफिनेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड होती हैं, 2 मेथड्स होती हैं। उन दोनों मेथड को हम ठीक है, अब चर्चा करते हैं। ठीक है, उन दोनों मेथड की बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, आखिर वो दोनों मेथड क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं 2 मेथड्स। ठीक है, 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होती हैं, 2 मेथड होती हैं। ठीक है, अब दोनों मेथड क्या क्या हैं, जरा उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रोस्टर मेथड। ठीक है, सबसे पहली मेथड क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहली मेथड का नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी दूसरी मेथड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों मेथड क्या है, ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि दो तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं, या तो डेफिनेशन में लिखेंगे या तो नंबर में लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो पहली वाली चीज है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म तो आपको समझ में आ रहा होगा, टेबुलर मतलब टेबल बनाना यानी कि नंबर बनाना। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर को कैसे लिखते हैं, z। ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे नंबर क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे 1 2 3। ठीक है, इनको हम कैसे लिखते हैं, टेबल्स में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर्स में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, डेफिनेशन, जैसे कि रियल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर।
वो रेशनल नंबर। ठीक है, इन सबको कैसे लिखा जाता है? डेफिनेशन के फॉर्म में, जैसे अभी मैंने एक्स सच दैट वाला बताया था ना, सेम उस तरीके से। ठीक है, तो ये दो मेथड है हमारा किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दो मेथड है। ठीक है, सबसे पहला तो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो मेथड है, इनके बारे में हम चर्चा और डिटेल में इनकी बारे में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं कि हमें क्या करना है, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड को और भी ज़्यादा से अच्छे से समझेंगे जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने थोड़ा बहुत इसमें समझा दिया हुआ है। ठीक है, आपको वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म में क्या है। रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सेट को अगर हम नंबरों में लिख रहे हैं, ठीक है, कॉमा कॉमा करके, ठीक है, कॉमा कॉमा हर ऑब्जेक्ट उसमें लिखा जा रहा है, तो उसको हम लिखेंगे वो कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। और अगर हम, ठीक है, सेट में क्या लिख रहे हैं? डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या लिख रहे हैं? सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे क्या होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज भी शुरू कर ही देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ हमें क्या बताना है? सेट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, कुछ कलेक्शन हमें दे रखी है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। तो हमें कुछ कलेक्शंस दे रखी है। ठीक है, और हमें बताना है कि ये कलेक्शन जो है वो सेट हैं या नहीं है। ठीक है, सेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी हम शुरू कर ही लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन जो है सेट है या नहीं है, तो हमें बताना है। और जस्टिफाई योर आंसर, हमें जस्टिफाई भी करना है आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ 8-9 पार्ट है। ठीक है, इनको प्लॉट कर लेते हैं। पहला पार्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, ऐसे सारे महीने, मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी, ठीक है, जून, जुलाई, ठीक है, जो जे से स्टार्ट होते हैं उनका हमें क्या बनाना है? कलेक्शन बनाना है। बहुत आसान है, इसको ए लिख दिया। ठीक है, ए लिख दिया सबसे पहले जनवरी। ठीक है, फरवरी में नहीं आता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, बस 3 ही बनेंगे, ये वेल डिफाइंड है। इन 3 के अलावा और कुछ बन सकता है क्या? और कुछ नहीं बन सकता। आप किसी भी इंसान से पूछ लो, वो यही तीनों बनाएगा। ठीक है, वो तीनों बनाएगा। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है। तो पहला वाला क्या हमारे पास? सेट है। पहला वाला तो क्या है? सेट है। ठीक है, तो इसको तो आप यस कर लीजिए। ठीक है, और जस्टिफिकेशन यही हो जाएगा कि हम एक सेट हमने बना लिया है। ठीक है, दूसरा पड़ा कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ठीक है, अब ये वही बात आ गई, तो अभी मैंने एक्टर्स वाला बताया था ना एग्जांपल, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का हमें क्या बनाना है? कलेक्शन बनाना है। अब मेरे लिए जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, किसी और से पूछेंगे उसके लिए कुछ और होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन जो है सेट नहीं है। जब तक कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी कलेक्शन हो, आप ये खुद से ये पूछे कि अगर मैं किसी और से पूछूंगा तो उसका जवाब वही होगा कि अलग होगा। ठीक है, अगर सबका जवाब अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा बोला अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है, फिर से वही बात आ गई। तीसरे में क्या बोल रहे हैं? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हमें चुनना है 10। अब मेरे लिए कोई और बेस्ट बैट्समैन होगा, आपके लिए कुछ और कोई और बेस्ट बैट्समैन होगा। ठीक है, किसी और के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? नॉट अ सेट। तीसरा भी सेट नहीं है। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपके क्लास में, सपोज आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, अभी क्लास 11th में आपके बॉयज कितने, सपोज 10 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं? 10 बॉयज हैं। ठीक है, तो एक्स, इस सेट को मैं एक्स मान लेता हूँ। 10 बॉयज हैं। ठीक है, पहले, ठीक है, 10 बॉयज हैं। सबके नाम मैंने अगर लिख दिए, ठीक है, सबके नाम मैंने लिख दिए। सब एक का नाम है ABCDEFGHIJ। ठीक है, सबके नाम मैंने लिख दिए 10 के 10। ठीक है, ये 10 के 10 के मैंने नाम लिख दिए। अब किसी और से पूछोगे, ठीक है, आपकी क्लास में आपके क्लास के बॉयज का जो सेट बनाओ, तो वो क्या है? वो भी तो यही नाम लिखेगा।
तो वो कुछ और नाम थोड़ी लिखेगा, ठीक है। तो आप किसी भी दुनिया में किसी से भी पूछो कि आपके क्लास 11th के बॉयज़ का जो है वो क्या बनाओ, एक सेट बनाओ, तो वो यही नाम बनाएगा, क्योंकि उनके नाम ही यही है, ठीक है। इनके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक सेट है, ये भी क्या है, हमारे पास एक सेट है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में, ठीक है। फिफ्थ में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे जो हैं सारे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 99 तक काउंटिंग लिख देनी है। नेचुरल नंबर तो वही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 99 तक लिख देना है। तो आप किसी से भी पूछो सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है। इसको भी मैं x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन लास्ट में 99 तक, ठीक है। 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर हमने लिख दिए, ठीक है। यही क्या हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। तो 5 हो गए। अब आते हैं इसके आगे छठे पे, ठीक है। छठा कह रहा है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नोवेल्स लिखी है, ठीक है, उनका हमें क्या बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है, ठीक है। अब आराम से बना सकते हैं, ठीक है। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हुई है नॉवेल्स, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन बना सकते हैं और सबके लिए सेम होगा, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि वेल डिफाइंड है, क्योंकि उनकी जो नॉवेल्स हैं उनको हमें क्या बनाना है, एक सेट बना देना है, ठीक है। उनको एक एक करके हमने सेट में रख देना है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक वेल डिफाइंड सेट होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास एक सेट होगा, ठीक है। छठा। सातवां क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का हमें कलेक्शन बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात, ठीक है। इवन इंटीजर का हमें क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है, x इक्वल टू, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स क्या होंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। अच्छा नेगेटिव में भी होंगे, ठीक है। नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव में भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। इसको 1 मिनट फिर से कर लेते हैं, ठीक है। बीच में 0 होगा, यहाँ इस तरफ से 2 4 6 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे, और यहाँ पर जाएगा -2 -4 -6 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। तो ये सारे क्या है, इवन इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स का क्या बन गया, एक सेट बन गया। आपको किसी से भी पूछोगे तो यही सेट बनाएगा वो, ठीक है। अगर किसी को भी इवन नंबर्स की अगर डेफिनेशन पता है तो यही सेट बनाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये हमारा सेट बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका एक कलेक्शन बनाना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक करके पहला क्वेश्चन लिखा, कॉमा, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर कॉमा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब किसी को भी उठा के ये बुक दे दो, उससे कहो कि इसमें जितने भी पहले चैप्टर में क्वेश्चन है उनका हमें एक सेट बनाना है, एक कलेक्शन बनानी है, ठीक है। तो वो भी वही क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि है ही वो क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो सब किसी को भी आप दोगे तो वो यही क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर में है ही इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो यानी ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। ये भी क्या है, एक सेट है, ठीक है। ये भी क्या है, एक सेट है। आखिरी जो 9वां पार्ट है, ठीक है, 9th पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल के जो हमें क्या बनाने हैं, सेट बनाना है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है, तो आप कुछ और कहोगे, मैं कुछ और कहूँगा, ठीक है। जैसे कि किसी को डॉग जो है मोस्ट डेंजरस लगता है, डॉग जो है मोस्ट डेंजरस लगता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो ये जो है सबके लिए क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सबके लिए क्या है, एक अलग अलग है, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है कि आखिर मोस्ट डेंजरस है कौन, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं है कि आखिर ये जो है मोस्ट डेंजरस होगा, ये जो है मोस्ट डेंजरस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कोई वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए जो है अलग अलग अपने अपने जो है अपनी अपनी राय है, ठीक है। तो अपनी अपनी राय है, ठीक है। यानी कि ये जो क्या है, नॉट अ सेट, यानी कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, ये क्या होगा, एक सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज हमने सेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 का हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो जो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया कि सेट आखिर होता क्या, ठीक है। अब इसके आगे हम अगली जो एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन है उनको हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।